सबसे पहले तो आप सभी ये जानते हैं कि हमने ये काफी समय हो चुका है अब तक जब हमने ये वेबिनार की जो कड़ी है वो शुरू करी है। तो अब तक आप लोगों ने भी हमें रेगुलरली ज्वाइन किया है, तो आप भी समझ पा रहे होंगे कि ये बेसिकली आइडिया है कि पेरेंटिंग और मेंटल हेल्थ को ज्वाइन करने का। अब यहाँ पे यूरो इंटरनेशनल स्कूल की बात करते हैं, जिसने ये पहल शुरू करी है। इसे फर्स्ट फ्यूचरिस्टिक स्कूल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में ये देखा गया है कि हम सिर्फ उन एस्पेक्ट पे नहीं ध्यान देते जो रेगुलरली इंपॉर्टेंट होते हैं एजुकेशन के फील्ड में, बल्कि आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रख के काम किया जाता है, जिसमें बच्चों की जो फ्यूचर में आगे आने वाली स्किल्स है उन पे ध्यान देना हो, या फिर फ्यूचर में कौन से करियर्स ऐसे होंगे जो ग्रोथ करने वाले हैं, उन करियर में हमारे बच्चों को स्किल अप करना हो। इस तरीके की जो अप्रोच है वो यूरो इंटरनेशनल स्कूल फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं कि यूरो इंटरनेशनल स्कूल का मिशन और विजन क्या है। तो यूरो इंटरनेशनल स्कूल है वो, उसका मिशन ही यही है कि ऐसे यूनिक आइडेंटिटीज बनाना, ऐसे यूनिक स्टूडेंट्स क्रिएट करना, ऐसे यूनिक इंडिविजुअल्स है उनको नर्चर करना, ताकि वो आगे चल के हमारा जो विजन है उसको कंप्लीट करे। और विजन है कि ऐसे इंडिविजुअल स्कूल से निकल के जाए जो क्रिएटिव हो, और जो जो लाइफ के चैलेंजेस है उन्हें इफेक्टिवली डील करना जानते हो। ये हमारे स्कूल का मिशन और विजन है। अब बात करते हैं कि स्कूल में ये सब लाने वाले कौन है। तो आप सभी उनसे परिचित हैं भली भांति। वो है मिस्टर शिवराम जी, जो कि स्कूल के डायरेक्टर हैं। यूरो इंटरनेशनल स्कूल के साथ साथ में उनके एक दो दूसरे वेंचर्स भी चलते हैं, जैसे कि कोड विद्या, फनुस्ता ग्लोबल। और रिसेंटली मिस्टर शिवराम जी को राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड से भी नवाजा गया है, और वो भी इसी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए था कि उन्होंने कोडिंग के फील्ड में इतना अच्छा कार्य किया, जिसकी वजह से उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। अब हम जो हमारी परंपरा है कि हम जब भी कोई नया नॉलेज इनटेक करने की शुरुआत करते हैं, उससे पहले हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि हम क्या उस मोमेंट में प्रेजेंट हैं, क्या हम माइंडफुल हैं उस नए नॉलेज को ग्रहण करने के लिए, उस नए नॉलेज को ग्रैब करने के लिए। वरना ऐसा होता है कि अगर हम हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, इधर उधर की बातें चल रही है, तो हम फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंपॉर्टेंट बात भी हो रही है, वो भी मिस आउट होती है, और उस जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका फिर वैल्यू नहीं हो पाती। इसीलिए हमने ये रिचुअल अपनाया है कि जब भी हम वेबिनार की शुरुआत करते हैं तो 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, ताकि हम माइंडफुल हो सके और उस मोमेंट में प्रेजेंट रह सके। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक रिलैक्सेशन वाली स्टेट में आप बैठ जाएं, रिलैक्स करके बैठे। आप जिस भी अवस्था में या जहां पे भी बैठे, एक बार आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, और हम फिर मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी आंखें बंद करके बैठ सकते हैं।
आई होप कि आप सभी ने ये जो 2 मिनट है उसमें आपके जो थॉट्स उनको प्रोसेस करने की कोशिश करी हो। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का वेबिनार है उसे हम स्टार्ट करेंगे। आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन राइट नाउ। क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? आप थम्स अप के थ्रू बता सकते हैं ताकि हमें आइडिया रहेगा कि आप सभी स्क्रीन को देख पा रहे हैं, पीपीटी को देख पा रहे हैं या नहीं। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोबाइल एडिक्शन पे है। ऐसी बहुत सारी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि हमारे बच्चे हैं, वो इवन एग्जाम टाइम चल रहा है फिर भी उनका एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि वो एग्जाम के टाइम पे भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और रिसेंटली हमने बहुत सारी ऐसी खबर भी सुनी, न्यूज भी सुनी, जिससे हमें पता लगा कि मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ा कंसर्न हो चुका है आज के टाइम में। इसीलिए हम दोबारा से ये मोबाइल एडिक्शन का टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि पिछले वेबिनार्स में भी बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चन आए थे कि मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड थे। इसीलिए आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हम ये मोबाइल एडिक्शन का टॉपिक है वो दोबारा से लेके आए हैं। आई होप कि आप सभी ये ग्रैब कर पाएंगे नॉलेज, और हम आपस में मिलके एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वेबिनार है वो लेने वाले हैं। माय नेम इज किरण गुदारा, आई एम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एट यूरो इंटरनेशनल स्कूल, और मेरे साथ में हिमांशी शर्मा, शी इज ऑल्सो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इन पीजीटी साइकोलॉजी एट यूरो इंटरनेशनल स्कूल। हम दोनों को तो आप सभी शायद अब तक जानते होंगे अच्छे से, क्योंकि मोस्टली वेबिनार्स हैं और आपसे कनेक्ट हम रहते हैं इसी के थ्रू। वेबिनार्स है हमारे, और जो पेरेंटिंग चैनल है उसके थ्रू हम आप लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। तो आज का वेबिनार हम दोनों लेने वाले हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं वेबिनार के साथ में। कुछ न्यूज है क्या? आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने ये इस तरीके की न्यूज आपने कहीं पढ़ी है क्या, मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अभी रिसेंटली हमने न्यूज़पेपर में ऐसी खूब सारी खबरें पढ़ी। आप लोग इन खबरों के सामने आए हैं क्या? आपने इन खबरों को देखा है? किस किस ने इस तरीके की न्यूज सुनी है? काफी सारे पेरेंट्स, उनका रिस्पॉन्स आ रहा है कि हाँ, ये इस तरीके की न्यूज उन्होंने पढ़ी है, देखी है। अच्छा, तो मेरा जो दूसरा सवाल है वो है कि ऐसी न्यूज पढ़ के आपके दिमाग में क्या आया? आपका क्या रिएक्शन था इन न्यूज को देख के? जैसा कि जिन लोगों ने नहीं देखी है वो अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये कुछ रीसेंट, काफी रीसेंट कुछ दिनों की बात है। ये दो कटिंग्स जो आप देख रहे हो न्यूज़पेपर की, ये अभी की बात है। तो आपने जब इस तरीके की न्यूज देखी तो आपके दिमाग में क्या आया? कोई शेयर करना चाहे चैट बॉक्स में? काफी सारे पेरेंट्स का कहना है कि उन्होंने ये न्यूज देखी है। और मुझे लगता है कि जब हम इस तरीके की न्यूज या फिर इस तरीके की कोई खबर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक डर पैदा होता है। आप सभी पेरेंट्स हैं, मुझे लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं तो आप मुझे थम्स अप या फिर चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि शायद हो सकता है कि आपने जब ये खबर पढ़ी, आपने जब इस तरीके की न्यूज पढ़ी, तो शायद आपको कहीं ना कहीं डर लगा होगा कि हमारे बच्चे हैं, वो भी तो फोन इतना यूज करते हैं, कहीं वो इस तरीके की किसी चीज का शिकार हो गए तो। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही डर आता है। चाहे हम रैंडम कोई भी न्यूज पढ़ते हैं, कहीं एक्सीडेंट की न्यूज पढ़ते हैं, कहीं किसी बीमारी की न्यूज पढ़ते हैं, तब हमारे दिमाग में सबसे पहला डर यही होता है कि हमारे साथ हो गया तो। और उस डर के चक्कर में हम कई बार सही तरीके से एक्शन प्लान नहीं बनाते और गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। इसीलिए मोबाइल एडिक्शन को अच्छे से समझना जरूरी है, और उसके ऊपर सही तरीके से एक्शन प्लान बनाना जरूरी है कि हम इसको डील कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मोबाइल एडिक्शन होता क्या है ये समझना जरूरी है। मोबाइल एडिक्शन का जो हम साइंटिफिकली नाम देते हैं वो होता है नोमोफोबिया। फोबिया ऐसी स्टेट जहां पे डर इतना बढ़ जाता है कि पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। जो भी इंडिविजुअल है, जो भी किसी भी तरीके की फोबिया से ग्रसित है, उन्हें पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। और जब मोबाइल है
उसका फोबिया हो जाए कि मोबाइल मेरे से दूर हो गया, मोबाइल के दूर चले जाने से या फिर उसका एक्सेस ना होने से आप मैसेज नहीं देख पा रहे हो, आप कॉल नहीं कर पा रहे हो। तो जब भी मोबाइल से डिटैच होने की सिचुएशन में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, तो हम ये डायग्नोस करते हैं कि उस इंडिविजुअल को मोबाइल का जो एडिक्शन है वो हो सकता है। जो नोमोफोबिया है वो आज के टाइम पे बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब अगर अपन बात करते हैं कि अभी की जो डेटा है वो क्या बोलती है, यहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है, सिर्फ बच्चों की बात नहीं है। तीन आपको कैटेगरी दिख रही होगी चिल्ड्रन। कहीं मोबाइल इतना ज्यादा हावी हो रहा है और इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कर रहा है, ना उससे बच्चे अलग है ना उससे टीनेजर्स अलग है, उससे अडल्ट अलग है। अडल्ट एज इन इंक्लूडिंग अस एज वेल। आप हम पेरेंट्स हैं और जो भी टीचर्स हैं या फिर जो भी केयर टेकर्स हैं वो सब भी इस तरीके की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। अब डेटा क्या बोलता है कि 47% ऑफ चिल्ड्रन, जो पॉपुलेशन है उसमें से 47% चिल्ड्रन है वो सारे मोबाइल एडिक्टेड है आज के टाइम। टीनेजर्स की बात करें तो 52% टीनेजर्स हैं वो बहुत लंबे टाइम तक अपने फोन पे रहते हैं। 52 सुनने में ही एक बहुत बड़ी संख्या लगती है। बिल्कुल ये देख ले, पूरे टीनेजर्स की आबादी का आधा हिस्सा अपना मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल के साथ में स्पेंड करते हैं। अब अगर एडल्ट्स की बात करें यानी आपकी मेरी एज की बात करें, तो 46% ऑफ पेरेंट है उन्हें लगता है कि उन्हें भी मोबाइल एडिक्शन। ऐसे जो खुद पेरेंट्स है जो ये प्रॉब्लम लेके हमारे पास में आते हैं कि हमारा बच्चा है वो मोबाइल एडिक्टेड है, वो पूरे टाइम फोन पे रहता है और कुछ ना कुछ वो पूरे टाइम फोन से ही डील करता रहता है, उसको कोई पता नहीं रहता कि रियलिटी में क्या चल रहा है। उन पेरेंट्स से जब पूछा गया कि आप कितना फोन यूज करते हो, तब ये पता चला कि उनमें से आधे से ज्यादा पेरेंट्स के साथ में भी सेम प्रॉब्लम थी जो बच्चों में थी। और डेफिनेटली हम देखते हैं कि बच्चे हैं वो कहाँ से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स या टीचर से सीखते हैं। तो पेरेंट्स है वो खुद ही इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ अपने बच्चों के पर्सपेक्टिव से या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आप अपने लिए भी इस वेबिनार को थोड़ा सा अटेंटिवली अटेंड करने की कोशिश करें, जिससे कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। एक स्टडी है, एक केस स्टडी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। दोनों लेवल पे बात करेंगे, टीनेजर्स में भी और जो अडल्ट है उसमें भी। एक लेडी है जो 30 इयर्स ओल्ड है और एक बार पता चला वो डॉक्टर के पास गई, उनका विजन था वो बिल्कुल खराब होने लग गया था, उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। और वो डॉक्टर के पास गई तो पहले तो उन्होंने डायग्नोस हो नहीं पाई थी कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, अचानक से ब्लाइंड कैसे हो गए। जब डॉक्टर ने पूरा एग्जामिन किया, उनके पैटर्न्स नोट करे, तब पता चला कि जो लेडी है वो बहुत ज्यादा मोबाइल एडिक्टेड है। और इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से उनकी जो आई साइट थी वो ही पूरी तरीके से चली गई। ये केस है 30 इयर्स ओल्ड का, यानी जो हमारी जो पेरेंटल जो एज है, अडल्ट वाली एज है, उनका केस है। अब अगर बात करें टीनेजर्स के स्मार्टफोन एडिक्शन की, तो यहाँ पे डेटा बोलता है कि 72% टीनेजर ऐसे हैं जो बार उठते ही सबसे पहले अपना फोन के मैसेजर और नोटिफिकेशन चेक करता है। अगर बात करें तो 56% ऐसे टीनेजर्स हैं जो अगर फोन नहीं होता है तो उनको एंशियस फील होता है, उनको उनका मन नहीं लगता, रेस्टलेस फील होता है जैसे ही फोन दूर हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर फोन चार्ज नहीं है, अगर बैटरी उसकी लो है या फिर वो चार्ज पे लगा हुआ है, तब भी वो खुद को रोक नहीं पाते मोबाइल को चेक करने से। 54% ऐसे टीनेजर्स हैं जिन्होंने ये एडमिट किया है कि वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल पे यूज स्पेंड करते हैं। फिर अगर अपन बात करें तो 47% ऐसे टीनेजर्स हैं जिनके पेरेंट्स ये बिलीव करते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हैं। और 27% ऐसे टीनेजर्स हैं जो मोबाइल एडिक्शन की वजह से डिप्रेशन के रिस्क पे है। अब आपके सामने डेटा है, आप एक बार खुद देख सकते हैं कि 72% एक बहुत बड़ा नंबर है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि बच्चे या फिर अडल्ट्स या फिर जो टीनेजर्स हैं वो सभी सबसे उठने से सबसे पहले अपना फोन ही चेक करते हैं। ये तो बात थी डेटा की कि आज के टाइम पे सिचुएशन क्या है।
क्योंकि सीधा ही प्रॉब्लम पे जंप करना सही तरीका नहीं होता। हम बार बार यही बोलते हैं कि जब भी हम किसी समस्या को लेके आते हैं, जब भी हम किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है कि हो क्या रहा है। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते होंगे, तो डॉक्टर आपसे पहले सिचुएशन पूछता है कि आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या सिचुएशन, आपकी जो प्रॉब्लम वो कितनी सीवियर है, कब कब हो रही है। वो सब इसीलिए ताकि प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझा जा सके। इसीलिए डेटा भी आपके सामने हम इसीलिए लेके आए ताकि हम इस गंभीर समस्या की जो गंभीरता है उसको अच्छे से समझ पाए कि आज के टाइम पे हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है। अब हम आगे इन सभी चीजों को एक एक करके समझेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें कैसे प्रॉब्लम होती है, जो टीनेजर्स हैं उनमें कैसे प्रॉब्लम होती है, फिर अडल्ट्स हैं उनमें कैसे प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सिर्फ एक चाइल्डहुड पे फोकस करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे भी हमसे सीख रहे हैं, तो हमें खुद को वो चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हमने सारे एज ग्रुप को कवर करने की कोशिश करी है। तो आपको लगता है कि आपके बच्चे हैं, कुछ टीनेजर भी होंगे, कुछ चाइल्ड जो चिल्ड्रन है वो भी होंगे, और आप खुद के लिए भी थोड़ा सा कोशिश करें कि अलग अलग कैटेगरी की प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से समझ सकें। आई वुड रिक्वेस्ट हिमांशु मैम टू प्लीज कंटिन्यू विद द सेशन। So thank you so much, Kiran ma'am. Before going, would you help me to understand K, am I audible or not? यस यस मैम, यू आर कंप्लीटली ऑडिबल। Okay. So नमस्कार everyone. Welcome back to the session. और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि जो मोबाइल एडिक्शन है वो हो क्यों रहा है, उसके पीछे का कॉज क्या है। तो हमें कॉज जानना ही क्यों है मोबाइल एडिक्शन का। मेरा पहला सवाल आप सबसे ये है कि कारण क्या है मोबाइल एडिक्शन का, ये जानना क्यों जरूरी है। तो आप सब लोग फटाफट एक्टिव हो जाइए और मुझे चैट बॉक्स में एक बार लिख के बताइए कि कारण जानना क्यों जरूरी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फटाफट से आपके रिप्लाई आएंगे इसके कि कारण जानना क्यों जरूरी है। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं। आई डू नॉट थिंक कि एनीबडी इज आंसरिंग राइट नाउ। सो पहले अगर अपन अच्छा किसी का आंसर आया है so that we can find the solution. ओके इनके इस्तेमाल अधिक इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वेरी गुड। सो बहुत सही है कि कारण जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें सॉल्यूशन भी चाहिए इस प्रॉब्लम का। तो अगर हम पहले के टाइम पे देखें तो पहले ये न्यूज सुनने को मिलती थी कि भाई अरे उसका XYZ इंसान की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। उस थर्ड पर्सन की डेथ हो गई क्यों? क्योंकि उसे शुगर का इशू था तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था। अब ये पता लगने को मिल रहा है कि अरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि फोन नहीं मिल रहा है। तो दैट मीन्स कि हमारी लाइफ एक फोन पे इतनी डिपेंड हो गई है कि अब हमारी लाइफ एक छोटा सा डिवाइस कंट्रोल कर रहा है। तो दैट मीन्स कि इस डिवाइस में कुछ तो ऐसी बात है कि ये बहुत जल्दी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब वो प्रभाव किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है कि बचपन की अवस्था में भी हो सकता है, एक टीनेज की अवस्था में हो सकता है या फिर अडल्ट की उम्र में भी हो सकता है। तो हम तीनों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जैसे कि सपोजिटली मैंने अपने घर में फर्नीचर लगाया नया और वो फर्नीचर खराब होता जा रहा है, उसे दीमक खा रही है। तो दीमक लगी कहाँ से है वो अगर मैं पता नहीं करूंगी तो मैं चाहे कितने ही नए फर्नीचर लगा लूं मेरे घर में, वो सारे खराब होने वाले हैं। ये स्वाभाविक सी बात है। तो आज हम पहले इसके कॉजेस को पता करेंगे। सबसे पहला एज ग्रुप आता है चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का एज ग्रुप। और उसमें सबसे पहली चीज देखने को मिलती है कि जो भाई एक छोटा बच्चा होता है वो अपने आसपास में जितने भी लोग उसके फैमिली में प्रेजेंट होते हैं उसको ऑब्जर्व करता है और उनसे चीजें सीखता है। जैसे कि भाषा को देख लो कि हमारे घर में जो भाषा बोली जाएगी हमारा छोटा बच्चा बहुत जल्दी उस भाषा को पकड़ेगा और जल्दी से सीख जाएगा। है ना? बच्चे को ये पता चल जाता है कि मुझे चप्पल पैरों में पहननी होती है और स्वेटर को किस तरीके से पहनना है। क्यों? क्योंकि उसने हमें देखा है ना? उसने हमें ऑब्जर्व किया है। दैट मीन्स कि एक छोटा बच्चा है
उसके सेंसेस इतने एक्टिव है। सेंसेस मतलब कि जैसे उसकी आंखें, उसके कान, ठीक है, उसके टेस्ट बर्ड्स, उसकी जीभ, उसकी स्किन, उसके सारे सेंसेस इतने एक्टिव है कि वो बहुत जल्दी एनवायरनमेंट से चीजें पकड़ लेता है। और अगर वो देखेगा कि उसके आसपास के लोग सारे फोन काम में ले रहे हैं तो उसे समझ में आएगा। दैट मीन्स कि उसे इनडायरेक्टली हम एक मैसेज दे रहे हैं कि बेटा ये बहुत जरूरी चीज है। फोन भी चलाना एक आम बात है और बहुत जरूरी है, हमारी डेली दिनचर्या का हिस्सा है। तो हमें पहली चीज ये देखनी है कि क्या हम हमारे बच्चे के सामने ऐसे वैसे कोई एनवायरनमेंट में कोई एक्सेस मोबाइल यूज तो नहीं कर रहा है। ये एक उसका कारण बन सकता है। दूसरा, वाइकेरियस कंडीशनिंग लिखा हुआ। वाइकेरियस कंडीशनिंग का ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल के मम्मी को बहुत लेट हो रही है काम करने में, या फिर पापा को अपना ऑफिस का काम करना है और बच्चा बहुत धीरे धीरे नखरे करके खाना खा रहा है या फिर रो रहा है बार बार, तो हम पेरेंट्स खुद ही उसको फोन दे देते हैं। तो हम खुद ही उसे सिखा रहे हैं कि बेटा जब भी तुम्हें डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है तुम्हें ये फोन कंफर्ट देगा। ये बात पे गौर करिएगा कि जब भी तुम्हें डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, जब भी तुम्हें रोना आ रहा है, बेचैनी हो रही है, किसी चीज से डर लग रहा है या फिर किसी भी चीज को लेके तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तो तुम फोन काम में ले सकते हो, ये तुम्हें खुश कर देगा। जो कि मेरा अगला पॉइंट भी कवर करता है, दैट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। छोटे बच्चे को हम खुद ही ये मैसेज दे देते हैं कि बेटा कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कोई भी ऐसी फीलिंग है जिसके साथ में आप ओके फील नहीं कर रहे हो, तो आपके पास में आपको तुरंत ओके फील करना होगा। ये डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन अच्छी नहीं है। और ओके कैसे फील होगा? फोन देखने से फील होगा। दैट मीन्स कि फोन के फीचर्स ही काफी अट्रैक्टिव होते हैं। उसमें लाइट बहुत अच्छी दिखती है ना, उसमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं, उसमें आवाज इतनी अच्छी सुनाई देती है। और मैंने बोला था कि बच्चे के सेंसेस बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं इस अवस्था में। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके सेंसेस बहुत स्ट्रांग और शार्प होते हैं। तो जैसे ही वो ऐसी चीजें देखेगा जिसमें लाइट बहुत अच्छी दिख रही है या फिर आवाज बहुत अच्छी आ रही है, कलर्स खूब सारे दिख रहे हैं या अलग अलग वीडियो चल रही है, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट अ चाइल्ड। तो ये सारे कुछ ऐसे मैसेजेस थे जो कि हम ही एज ए पेरेंट अपने बच्चे को दे रहे थे, जो कि हमें अवॉइड करने हैं। और एक मेजर रीजन होता है बच्चे की सेल फोन से अडिक्ट होने का। नेक्स्ट इज अनकॉन्शियस थॉट रिस्पॉन्स। दैट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने किसी मित्र से फोन पे बात कर रहे हैं और आपका बच्चा आता है और पूछता है आपसे कि मम्मा मेरा वो वाला टॉय कहाँ रखा है, या फिर मुझे अभी अपना पेंसिल चाहिए या फिर इरेजर चाहिए। लेकिन आप जो है अपने दोस्त से बात करें, आपको वो ज्यादा जरूरी लग रहा है और बच्चे को जरूरी लग रहा है उसका सवाल या उसकी क्यूरियोसिटी। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, गलती से बच्चे को इग्नोर कर देंगे कि अभी दिख नहीं रहा है, मैं फोन पे बात कर रही हूँ। तो हमने क्या किया, बच्चे को इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया कि बच्चे की फीलिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा वो फोन पे बात करना है। तो अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली बच्चे ने भी ये अडेप्ट कर लिया कि भाई मम्मी डैडी की बात सुनने से ज्यादा जरूरी ये फोन है। यूजुअली पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि मैम जब ये फोन देखता है तो चाहे मैं चिल्लाती रह जाऊं लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो इसीलिए नहीं आता है क्योंकि हमने ही इनडायरेक्टली बच्चे को सिखाया है। अब हमें एक बात का ये ध्यान रखना है कि हम नहीं चाहते हमारा बच्चा ये सब कुछ सीखे, राइट? दैट मीन्स इसमें दोष हमारा भी नहीं है। हमें पता ही नहीं था कि ऐसा करने से हमारा बच्चा ये सारे बिहेवियरल पैटर्न सीख लेगा। लेकिन अब जब हमें पता है तो हमें वो चीजें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आता है कि एक बच्चा है उसके सोशल रिलेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बच्चे के सोशल रिलेशंस होने वाले हैं उसके पेरेंट्स के साथ, दैट मीन्स उसकी फैमिली के साथ और उसके स्कूल में। अगर उसे यहाँ पे कहीं भी इम्पेयरमेंट मिलता है, दैट मीन्स के बच्चे की स्कूल में या फिर बच्चे के घर में अगर उसकी फीलिंग्स को अच्छे से अटेंड ना किया जाए, तो बच्चे को डेफिनेटली बुरा लगेगा या फिर उसका मूड खराब होगा। ऐसी सिचुएशन में भी बच्चा एक फोन है उसका एडिक्ट बन सकता है। अब देखो हमने एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात की थी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि तुरंत की तुरंत अच्छी फीलिंग को महसूस करना। जैसे कि मुझे सपोजिटली भूख लगी है और मुझे अभी के अभी खाना मिल जाए तो क्या मिलेगा, मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगा।
तो अगर बच्चे को कहीं पे भी टेंशन है, एंजाइटी है या फिर उसको बहुत ही इनसिक्योर फील हो रहा है, बोर फील हो रहा है, तो ऐसे में अगर बच्चे को सोशल इंटरेक्शन नहीं मिलता है, अपने टीचर्स से सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर पेरेंट्स उसको अटेंटिव तरीके से पॉजिटिवली अटेंड नहीं करते, तो बच्चा क्या करेगा? फोन की तरफ भागेगा। और ऐसी सिचुएशन में ये कुछ ऐसे कॉजेस हैं जो कि साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू पाए गए हैं कि ये एक छोटे बच्चे में रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे फोन का एडिक्ट बनाने के लिए। तो अभी हमने ये सारे पॉइंट्स कवर करे हैं एक बच्चे की एज में। अब हम कवर करेंगे वो पॉइंट्स जो कि होंगे एक टीन एज में, कि जब एक बच्चा टीन एज में एंटर करता है या फिर टीन एज को फील कर रहा है, तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वह मोबाइल एडिक्ट बन जाता है। तो टीनेजर वाली सिचुएशन में बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक थम्स अप का रिएक्शन ऐसा कुछ चाहूंगी, जिससे मुझे पता चले कि जो भी अभी अपन ने कॉज डिस्कस करे हैं, वैसे कुछ आपने कभी फील करे हो या फिर आस पड़ोस में कभी देखे हो, या फिर आपने कभी देखा हो कि हाँ मेरे फ्रेंड के बेटे के साथ ऐसा हुआ, तो आप एक थम्स अप के रूप में मुझे बता सकते हैं। ओके, सो पेरेंट्स का रिएक्शन आना भी स्टार्ट हो गया है। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम पकड़ पा रहे हैं कि ये ऐसे सारे कॉजेज जो हैं वो देखने को मिलते हैं एक छोटे बच्चे के मोबाइल एडिक्ट होने में। राइट, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अवॉइड दी सिचुएशन। एंड नाउ वी आर बैक टू टीनेजर्स। के टीनेजर में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से मोबाइल एडिक्ट बनता है। सबसे पहला है कि आज के टाइम पे टीनेजर्स के बाद में बहुत इजी तरीके से उन्हें स्मार्टफोन अवेलेबल हो जाता है। दैट मीन्स कि वो बहुत इजी तरीके से उसको अवेलेबल कर लेते हैं, अफोर्ड कर लेते हैं। और अगर मेरे पास कोई चीज आसानी से मुझे मिलेगी तो स्वाभाविक सा रूप है मैं उसे बहुत ज्यादा यूज में लेऊंगी। राइट, अगर मेरे पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है या बहुत मुश्किल से मुझे मिल रही है, तो उस चीज को मैं देख देख के बरतूंगी। राइट, हमारे पास पैसे जैसे कम होते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको देख देख के खर्च करते हैं। लेकिन यही अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो तो मैं क्या करूंगी? उसकी परवाह नहीं करूंगी और उसे बहुत ज्यादा खर्च करूंगी। राइट, सो ऐसा ही स्मार्टफोन के साथ में होता है कि अगर वो इजीली अवेलेबल है, एक टीनेजर को आराम से मिल रहा है, तो वो उसे बहुत ज्यादा तरीके से यूज करेगा। दूसरा, जो टीनेजर एक ऐसी अवस्था है जो कांस्टेंट कंपैरिजन एक बच्चा करता रहता है खुद का अपनी पूरी सोसाइटी से। उस सोसाइटी में उसके दोस्त भी आते हैं। अब उस दोस्त में क्या होता है कि अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड के पास तो खुद का फोन है, मेरे पास फोन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा खुद को कंपेयर करता है, मेरे दोस्त कौन से ऐप काम में ले रहे हैं, मेरे दोस्त की इंस्टाग्राम आईडी है या नहीं है, अच्छा मेरे दोस्त की है तो मेरी भी होनी चाहिए। तो एक पीयर प्रेशर है, वो भी काफी बड़ा कारण पाया गया है टीनेजर्स में मोबाइल एडिक्ट होने का। नेक्स्ट इज क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर, के जो टीन एज है हमेशा से हम बोलते हैं कि उसका ब्रेन जो है वो काफी क्यूरियस होता है, उसको नई नई चीजें सीखनी होती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो मोबाइल पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो उसको अपने आसपास या किताबों में देखने से उसे बोरिंग लगता है। या फिर पेरेंट्स से कोई सवाल ऐसा पूछा जाए तो पेरेंट्स भी कहते हैं अरे जा बेटा, अपने टीचर से पूछना, बुक्स में जाके देखना। पेरेंट्स उसे एक्टिवली अटेंड ही नहीं करते। तो अगर ऐसी सिचुएशन में है तो उसे आंसर तो मिला नहीं है टीनेजर को, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से अपना जो क्यूरियोसिटी है, एक जो उसके अंदर वो भूख है वो आंसर जानने की, वो कहीं ना कहीं वो फुलफिल करना चाहेगा। और एक ये मुख्य कारण बन जाता है टीनेजर्स का मोबाइल एडिक्ट होने का। Next is impaired child parent relationship and social relationships. So definitely human being is incomplete without the social relations. अपनी social relation के बिना एक human being incomplete रहता है, right? और आजकल के टाइम पे देखा गया है कि जो पेरेंट्स और बच्चे हैं उनकी जो रिलेशनशिप है उसमें गैप भी काफी हो गया है। अगर बच्चे को डर लग रहा है तो वो अपने पेरेंट्स से शेयर करना प्रिफर ही नहीं कर रहे कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं कि मुझे किस चीज से डर लग रहा है। और अगर देखा जाए तो पेरेंट्स भी अपनी कोई फीलिंग शेयर नहीं करते हैं बच्चे से। राइट, इंस्टेड पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसे एक गिल्ट में, लाइक ऑब्वियसली पेरेंट्स को बुरा लगता है अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, और वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस काम में लेते हैं जो कि बच्चे को गिल्ट में डाल देते हैं। और गिल्ट जो होता है वो एक नेगेटिव इमोशन होता है।
नेगेटिव इमोशन क्यों होता है? क्योंकि वो हमें अंदर ही अंदर परेशान करता है और हमें अंदर ही अंदर हमारे शरीर को खराब करता है, हमारे मानसिक अवस्था को खराब करता है, राइट? तो अगर बच्चा गिल्ट में आ रहा है तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इमोशन वो फील कर रहा है। और पेरेंट्स तो क्या चाहते थे कि मेरा बच्चा यहाँ पे समझे कि मुझे कैसा फील हो रहा है। इतने पैसे अगर मैं पढ़ाई पे लगा रहा हूँ या फिर मैं पढ़ाई पे लगा रही हूँ, तो उसका एक अच्छा फ्रूट भी तो निकल के आए। तो यहाँ पे हेल्दी कम्युनिकेशन के थ्रू पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को देखते हैं सारे टाइम पे वो फ़ोन पे लगा हुआ है। हेल्दी कम्युनिकेशन के थ्रू कोशिश ना करके वो इनडायरेक्टली ब्लेम करने लग जाते हैं बच्चों को कि तुम सारे टाइम फ़ोन पे देखते रहते हो। क्या देखते हो ऐसा फ़ोन पे? अगर बच्चा सच में पढ़ने की कोशिश भी कर रहा हो कभी फ़ोन पे, तो उसे वो फ़ोन नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स में वो ट्रस्ट ही नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ाई के लिए उसे काम में ले रहा होगा। और इसमें बच्चे की भी गलती है कि उसने वो ट्रस्ट गेन ही नहीं किया अपने पेरेंट्स का। और ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं हेल्दी कम्युनिकेशन से। सो रिसेंटली डायरेक्टर सर से भी मेरी बात हो रही थी और हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को ही डिस्कस कर रहे थे। तो देयर आल्सो ही सेड कि सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हेल्दी कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकती हैं। और यहाँ पे भी उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है अपने बच्चे की तरफ, तो आपने क्या किया, बच्चे को एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, वो इमोशनल सपोर्ट लेगा। अगर उसे पेरेंट्स से नहीं मिल रहा है, तो वो अपने दोस्तों से लेगा। अगर उसे दोस्तों से नहीं मिल रहा है, तो वो टीनेज अफेयर्स में इंक्लूड होगा या फिर वो सेल फ़ोन से वो इमोशनल अटैचमेंट लेने की कोशिश करेगा। तो डेफ़िनेटली अगर आपको नहीं चाहिए कि आपका बच्चा एक सेल फ़ोन एडिक्ट बने या फिर उसकी टीनेज अफेयर्स हों, रिलेशनशिप हो, तो आप वो इमोशनल अटैचमेंट अपने बच्चे को देना स्टार्ट करिए। और ये बच्चे का कैसे पता चलेगा कि उसे बस अटैचमेंट की ज़रूरत है? उसे बात-बात पे चिढ़ हो रही है, गुस्सा आ रहा है, वो अकेले रहना प्रेफ़र कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा बच्चे के साथ में डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हमें उस डिस्टेंस को कम करना है। नेक्स्ट इज़ अचीवमेंट बेस्ड बिहेवियर। तो अचीवमेंट बेस्ड बिहेवियर का ये मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे किसी दोस्त ने फ़ेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे कोई फ़ोटो अपलोड करी है। और मैंने वो देखी कि मेरी दोस्त ने कोई फ़ोटो अपलोड करी है। अब मेरे अंदर भी वो अचीवमेंट गेन करने की वो एक अ, कोशिश रहेगी कि आई आल्सो वांट टू अपलोड ऑन फेसबुक। मुझे भी फेसबुक पे अपलोड करनी है और मेरे दोस्त को जितने लाइक आए हैं, मुझे भी उतने लाइक चाहिए। तो इसको बोलते हैं अचीवमेंट बेस्ड बिहेवियर। हमने खुद ने ही बच्चे को इतना कंपेयर कर लिया स्टार्टिंग में कि वो खुद को कंपेयर करने लग गया दूसरों से। और यहाँ पे उसको इनसिक्योर फ़ील होगा, वो ज़्यादा फ़ोटोज़ अपलोड करेगा, ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा कि मैं किन फ़ोटोज़ में अच्छा दिखता हूँ, मैं ज़्यादा सेल्फ़ीज़ क्लिक करता हूँ, चलो ये वाली अच्छी ये अपलोड करूँगा। तो ऐसे सारे बिहेवियर होते हैं, इनको बोलते हैं अचीवमेंट बेस्ड बिहेवियर। और एक ये बिहेवियर भी रिस्पॉन्सिबल होता है मोबाइल एडिक्शन का। नेक्स्ट इज़ इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। दैट मीन्स कि मुझे इंस्टेंटली वो प्लेज़र वाली फीलिंग चाहिए जो एक छोटे बच्चे में हमने डिस्कस किया था, वो सेम पॉइंट टीनेजर में भी रहता है कि उन्हें इंस्टेंटली एक प्लेज़रेबल फीलिंग चाहिए, उन्हें अच्छा होना चाहिए। अब एक साइंटिफिक रिसर्च मैं बताती हूँ। यूजुअली क्या होता है कि जैसे कि किसी का मूड ऑफ होता है, तो हमने देखा है कि लड़कियाँ चॉकलेट बहुत खाती हैं। क्यों खाती है चॉकलेट? क्योंकि अगर किसी का मूड ऑफ है और हम चॉकलेट खाते हैं तो हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम बोलते हैं डोपामिन। और सेम केस वो रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि सेल फोन के साथ में है। अगर हम सेल फोन यूज कर रहे हैं तो इंस्टेंटली मेरी बॉडी को क्या मिल रहा है? डोपामिन मिल रहा है। और डोपामिन मिल रहा है तो दैट मीन्स मुझे मेरे हॉर्मोन्स इस तरीके से सीक्रेट हो रहे हैं, इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं कि मुझे वो अच्छा फील करा रहे हैं। और अगर मुझे जो चीज़ अच्छा फ़ील कराएगी, मेरी इच्छा करेगी मैं बार-बार वो चीज़ करूँ, राइट? तो दैट मीन्स कि अगर मुझे फ़ोन अच्छा फ़ील करा रहा है, तो बार-बार मेरे ब्रेन को अपने आप ऑटोमैटिक मैसेज जाएगा कि मेरे को अच्छा फ़ील करना है और मैं बार-बार फ़ोन काम में लूँगी। अब इसमें एक और चीज़ हम देखने को मिलती है कि अगर हमारे बच्चे को एंग्ज़ियस फ़ील हो रहा है, अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो रहा है, तो दैट मीन्स वो बार-बार अच्छा फ़ील करने की कोशिश में रहेगा। दूसरा एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी हो तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि यूजुअली फास्ट करते थे ना, व्रत करते थे और अभी भी आप लोग व्रत करते होंगे, उसपे बिलीव करते होंगे। तो व्रत हमें करना क्या सिखाता है? हमारे इंडियन अ, पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो, हमारे संस्कारों के हिसाब से हम देखें तो व्रत करने से क्या होता है? इसके साइंटिफिक रीज़न तो है ही कि हमारे पावर हाउस जो है सेल को उसको आराम मिलता है।
लेकिन साइंटिफिक रीजन में मैंने ना जाके एक साइकोलॉजिकल रीजन में जाऊंगी कि व्रत करने से क्या होता है, हमारे शरीर जो है, हमारा दिमाग जो है, वो एक सेल्फ कंट्रोल सीखता है। सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद पे काबू लाना सीखता है। जैसे कि व्रत करूंगी, मुझे भूख लगेगी, मुझे खुद पे कंट्रोल करना है कि भाई मुझे खाना नहीं है, आज के टाइम पे मुझे खाना नहीं खाना। इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे शरीर को तो कुछ भोजन चाहिए, लेकिन मेरा दिमाग अपने शरीर पे कंट्रोल कर रहा है। सेम उसी तरीके से यूजुअली फोन के साथ में होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि बच्चों में सेल्फ कंट्रोल ही कम हो गया है। बार बार नोटिफिकेशंस उनको दिखती है तो वो फोन क्यों चेक करते हैं? क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं खुद पे। नेक्स्ट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, के फोमो क्रिएट होता है कि उनको लगता है कि मेरे सारे दोस्त, मेरे पीयर जो है वो ग्रुप जो है वो आगे बढ़ चुका है, मैं पीछे रह गया हूँ। तो इस सिचुएशन की वजह से भी उनको फोन में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें समझनी है, जो कि लास्ट पॉइंट है टीनेजर का, वो ये कि इट्स नो नेवर अबाउट द सेल फोन, इट्स अबाउट एप्स दैट आर देयर इन द सेल। कि सेल फोन जो है वो खुद में बकवास लगेगा अगर उसमें कोई ऐप नहीं होंगे तो हमें ये देखना है कि सेल फोन जो है वो खुद से एडिक्शन क्रिएट नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो ऐप प्रेजेंट है वो एडिक्शन क्रिएट कर रहा है। अब छोटा बच्चा है 5 साल का, उसे तो नहीं पता फेसबुक इंस्टा क्या होता है, राइट? उसे नहीं है इतनी नॉलेज एज कम्पेयर टू 15 साल के बच्चे से। अब 5 साल के बच्चे का क्या इंटरेस्ट है? उसका इंटरेस्ट है गेम्स या फिर वीडियो देखना यूट्यूब पे, और वो अगर फोन में है तो वो उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। यही अगर मैं 15 साल के बच्चे की बात करूं तो उसके इंटरेस्ट वाले एप्स कौन से होंगे? सोशल मीडिया एप्स हो गए, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट हो गया। तो उसमें क्या हो रहा है? वो एप्स उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो फोन में जो एप्स है वो एडिक्शन क्रिएट करते हैं, ना कि फोन। ऐसे तो हम देखें तो हमें रेडियो से कभी एडिक्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, क्योंकि उसमें कोई ऐप ही नहीं है जो कि हमारा इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं बच्चों का। कभी देखा है बच्चे को किसी का रेडियो एडिक्ट सुनते हुए? नहीं सुना होगा, क्योंकि वो मोबाइल से एडिक्ट हो रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने टीनेजर वाला पॉइंट कवर कर लिया है, तो अडल्ट्स में ऐसी क्या चीज है जो कि उनको मोबाइल एडिक्ट बना रहा है? तो कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है वर्क एंड पर्सनल लाइफ स्ट्रेस। कि वर्क हुआ या फिर उनके वर्क में कोई ऐसा स्ट्रेस हुआ या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रेस हुआ तो उन्हें एक एस्केप चाहिए रियलिटी से, तो इस वजह से वो मोबाइल एडिक्ट हो जाते हैं। या फिर उन्हें टेक्नोलॉजी का इतना एक्सपोजर मिला कि उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगी वो, और उसको उनको भी उनका भी डोपामिन रिलीज हो रहा है। तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द रीजन जो कि अडल्ट्स में मोबाइल एडिक्शन क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट वुड बी लोनलीनेस। के काफी अडल्ट्स ऐसे हैं, इवन आज की रिसर्च में ये पाया गया है कि इतना सोशल सर्कल होने के बाद में भी, बच्चे होने के बाद में भी अडल्ट्स जो है वो लोनली फील करते हैं। फीमेल में ये देखने को और मेल में ये देखने को मिलता है। फीमेल में ये कारण होते हैं कि उन्हें खुद का अपनी जो पूरी जिंदगी है उन्होंने अपने घर को वो डिवोट कर दी, अपने हस्बैंड के पीछे, अपने बच्चों के पीछे, और उसे खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। तो उसे खुद के लिए टाइम नहीं मिला तो उसने वो चीजें कभी करी नहीं जो जिससे उसको खुशी मिले। और मेल में है कि वो कभी अपनी फीलिंग्स ही शेयर नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज अचीवमेंट बेस्ड बिहेवियर एंड जॉब डिससेटिस्फेक्शन। सो ये दोनों कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि एडल्ट्स में भी पाए गए हैं। सो ये हम आपकी अवेयरनेस के लिए शेयर कर रहे हैं बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है आज की वो अडल्ट ही है। तो देखिए कि क्या आप में ये रीजंस हैं जिसकी वजह से आप फोन काम में ले रहे हैं, और अगर हैं तो हम उन पे वर्क कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चीज हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि ये तो कॉजेस थे मोबाइल एडिक्शन के, अब हम सिम्टम्स डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हमको देखने को मिल जाएंगे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई मोबाइल एडिक्शन हो रहा है। तो ये सिम्टम्स हम खुद में भी देख सकते हैं और हमारे बच्चों में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करेंगे जो कि मैं बहुत जल्दी से कवर करने वाली हूँ। फिजिकल सिम्टम्स में हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम एक ही पोजीशन में काफी टाइम से मोबाइल काम में लेंगे तो हमारी जो मसल्स है यहाँ की, उनमें हमें कुछ स्ट्रेन, कुछ तनाव ऐसा देखने को मिलेगा। हमारी गर्दन की पोजीशन नीचे रहेगी क्योंकि हम फोन देखेंगे, तो एक तनाव सा वहां महसूस होगा। फटीग, ब्लरी विजन, ड्राई आइज, मतलब ये कुछ ऐसे हैं कि थकान महसूस होना, या फिर एक जो विजन है, मेरी आंखों की रोशनी और कम हो जाना। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मोबाइल देख रही हूँ। मेरी आंखें एकदम मुझे सूखी सूखी से लगे, ड्राई रहने लग जाए, उसमें बहुत ज्यादा रेडनेस मुझे देखने को मिले,
या फिर उसे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, बार बार इच्छा करती है कि इचिंग फील हो रही है मुझे मेरी आंखों में। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है जो कि हम देख सकते हैं, फिजिकल सिम्टम्स हैं। बाकी इसमें इल्यूजन भी होता है। इल्यूजन का मतलब होता है कि फॉल्टी परसेप्शन ऑफ रियलिटी। दैट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ऐसा लगे कि मेरे फोन बज रहा है, किसी का फोन आ रहा है, मेरा फोन बज रहा है, और मैं रियलिटी में चेक करती हूँ तो मेरा फोन नहीं बज रहा है, उसकी रिंगिंग रिंग हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने कॉल नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि असलियत में तो मेरी रिंगटोन नहीं बजी थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो फोन बजा है। दैट मीन्स मुझे इल्यूजन हुआ है, ऑडिटरी इल्यूजन, मतलब सुनाई देने वाला। तो ये भी एक सिम्टम है। दूसरा, यूजुअली अगर आप राइट हैंडर हैं तो राइट हैंड का लेफ्ट थंब देखेंगे, और अगर लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट हैंड का थंब देखेंगे, और उसमें थंब में या फिर इधर से रिस्ट में कुछ आपको पेन महसूस होता है, तो दैट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा फोन चला रहे हैं। आप इतना फोन चला रहे हैं कि बाकी जो एक्टिविटीज हैं जिनमें पहले आपको इंटरेस्ट आता था, अब उन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो भी आप बहुत ज्यादा फोन चला रहे हैं, और आपको उसे ध्यान देने की, कम करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज इंसोम्निया एंड स्लीप डिस्टरबेंसेस। या तो आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, या फिर आप फोन इतना चलाते हैं कि नींद ही नहीं आती। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम जब तक मैं 1-2 घंटे फोन ना चला लूं रात को, मुझे नींद ही नहीं आने वाली है। दैट मीन्स उनका शरीर इतना अडेप्ट कर चुका है, इतना बेचैन हो चुका है फोन के बिना, कि अब उन्हें नींद नहीं आ रही है। तो ये बेसिकली नींद पे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है फोन। तो अगर ये फिजिकल सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एक अलार्मिंग रिएक्शन है, जो कि आपको देखना है कि हाँ, फोन ज्यादा चला रहे हैं। अब हम कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स पे फोकस करने वाले हैं। तो पहला है कि अगर बच्चा फोन बहुत ज्यादा चला रहा है तो वो आइसोलेटेड रहेगा। आइसोलेटेड मतलब वो अकेला रहेगा, वो अपने दोस्तों से कम मिलेगा, अपने पेरेंट्स के साथ में कम टाइम स्पेंड करेगा। ठीक है। सेकेंड इज कि उसकी जो रिलेशन है अपने साथ वालों के साथ में, जैसे पेरेंट्स के साथ में या दोस्तों के साथ में, वो डिस्टर्ब महसूस होंगे। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, बिल्कुल कुछ ना कुछ चेंज आया है। बार बार बच्चा कोशिश करेगा कि वो अपना फोन चेक करेगा। हम सबकी इच्छा होती है कि अच्छा, मेरे फोन में लाइट दिखी है, किसका मैसेज आया है, या फिर मैंने किसी को मैसेज कर दिया, और फिर मैं अंदर से देखूं कि अरे, एक बार फोन चेक कर लेती हूँ, क्या पता उसने रिप्लाई किया हो तो। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स जो कि साइकोलॉजिकली मुझे शो कर रहे हैं कि मैं वो एक मोबाइल है उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुकी हूँ। दूसरा है कि मोबाइल एडिक्ट जो हो चुका है बच्चा, उसका मन नहीं लगेगा उसकी एक्टिविटीज में। जैसे कि उसको खाना खाने से पहले उसे फोन चाहिए होगा, उसको होमवर्क करने से पहले फोन चाहिए होगा, फोन के बिना उसका होमवर्क ही नहीं होगा, या फिर उसका स्कूल में जो वर्क दिया गया है उस पे उसका मन ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे फोन चाहिए, उसके फोन की सी आदत हो चुकी है। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट अपने को चीज का यहाँ पे ध्यान देना है, वो ये कि बच्चा अगर बहुत ज्यादा एंशियस रहता हो, बहुत ज्यादा नर्वस रहता हो, या फिर उसे लगता हो, उसे फोमो बहुत ज्यादा हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, के मतलब पीछे छूट जाने का महसूस होता हो, तो ये एक बहुत ही बड़ा अपने को एक सिम्टम देखने को मिलता है, जो कि कभी भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। अगला कि हमने डिस्कस किया था कि आइसोलेशन में रहेगा बच्चा। आइसोलेशन में रहेगा तो दैट मीन्स वो ज्यादा लोगों के पास अपना टाइम स्पेंड करने वाला नहीं है, और अगर वो ज्यादा लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसे लोनली फील होगा, अकेलापन उसे महसूस होगा। और अगर उसे अकेलापन महसूस हो रहा है तो उसे डिप्रेशन के सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। तो अगर बच्चा बहुत ज्यादा उदास रह रहा है, बहुत ज्यादा बोरिंग फील कर रहा है बिना अपने फोन के, तो ये सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हमें देखने हैं। बार बार बच्चा इरिटेट हो रहा है अगर उसे फोन नहीं मिल रहा है तो हमें इन सिम्टम्स को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है। और अगर ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो हमें आगे क्या करना है, ये अभी हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो बिफोर मूविंग अहेड, मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिस्पॉन्स चाहती हूँ कि अभी हमने जो कॉजेस के क्या कारण है और क्या सिम्टम्स है, क्या ऐसे फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है जो मैं देख सकती हूँ, और मैं इनको महसूस ऑब्जर्व करके पता लगा सकती हूँ कि भाई मोबाइल एडिक्शन है या नहीं है। ये आपको समझ में आया यहाँ तक या फिर नहीं आया? एक थम्स अप के थ्रू आप बता सकते हैं कि यहाँ तक की चीजें आपकी क्लियर है। ओके। सो पेरेंट्स ने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया है, एंड किरण मैम, आई थिंक कि यहाँ तक हमने चीजें क्लियर कर ली हैं
कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें पता लगा सकते हैं कि मोबाइल एडिक्शन हो चुका है। बिल्कुल हिमांशु मैम। एक हम सब हमेशा बात करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की तरफ जंप करना या फिर उससे जो रिजल्ट हमें मिलते हैं उस पे जंप करने से पहले ये जरूरी होता है कि हम ये देखेंगे शुरू ही कहाँ से हो रहा है और हो क्यों रहा है। और जब हो रहा होती है कोई भी रीजन, जैसे मान लो कोई बीमारी होती है, तो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। वैसे ही मोबाइल एडिक्शन है उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मोबाइल एडिक्शन एक्चुअल में है या नहीं है। इसीलिए अभी बहुत अच्छे से आपने बताया कि क्या क्या अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा एक मोबाइल एडिक्ट बनता है। और उसके बाद में हमने बात करी कि हम पहचानेंगे कैसे। जैसे कुछ फिजिकल सिम्टम्स शेयर करे कि अगर बहुत ज्यादा बैक में पेन हो रहा है, या फिर रिस्ट पेन हो रहा है, या फिर आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, आंखें बहुत ज्यादा लाल रहने लग जाती है, आंखों से पानी आने लग जाता है, इस तरीके के कुछ फिजिकल सिम्टम भी देखने को मिल सकता है। दूसरा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की हमने बात करी कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा है बिल्कुल ही कट आउट करना स्टार्ट कर देता है अपने दोस्तों के साथ में। और जैसे अभी आपने कई बार नोटिस किया होगा कुछ बच्चों को जो पूरे टाइम गेम खेलते हैं, अगर आप उन्हें कहोगे कि बाहर जाके कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लो, पार्क में घूम आओ, चलो बाहर दोस्त आए हैं तुम्हें बुलाने के लिए, तो वो प्रेफर नहीं करते। जो मोबाइल एडिक्टेड होते हैं वो प्रेफर नहीं करते बाहर जाना, वो चाहेंगे कि वो फोन पे लगे रहें। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात करी हमने, और जो और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स उनकी बात करी। तो अब हम देखेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चा मोबाइल एडिक्ट बन जाता है, तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, मोबाइल एडिक्शन के रिजल्ट क्या हो सकते हैं, उन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन की। आप सभी ने ये नाम सुना होगा, डिप्रेशन का। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? अगर आपको पता हो कि डिप्रेशन क्या है, आप चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। और अगर आपको पता है कि क्या होता है तो एक थम्स अप भी दे सकते हैं। काफी कॉमन सा एक नाम है जो आज के टाइम पे हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, हमारी सोसाइटी में, हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, डिप्रेशन का नाम। कोई है जिसे पता हो कि डिप्रेशन होता क्या है? चलिए बात करते हैं कि एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसे किसी का रिप्लाई आया है, कांस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट, जो कि ऐसी अब नॉर्मल साइकोलॉजिकल स्टेट जहां पे कोई भी इंडिविजुअल है वो इतनी सीवियरिटी के साथ में अपने जो इमोशंस है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं उसकी, जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, इंक्लूडिंग कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा कई बार पैनिक अटैक्स भी रहते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में। बहुत ज्यादा लोनली फील करता है इंडिविजुअल। और कई बार सिचुएशन इतनी सीवियर हो जाती है कि इतना जो डर, जो फियर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि स्टेप आउट नहीं कर पाते, रूम से बाहर नहीं निकल पाते। इतनी ज्यादा सीवियर स्टेट हो सकती है। तो जब हम कांस्टेंट मोबाइल के कनेक्ट में हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, बच्चे बच्चे बहुत ज्यादा इजीली डिप्रेशन का शिकार होते हैं क्योंकि उन्हें अभी रेगुलेट नहीं करना आता अपनी चीजों को, अपने इमोशंस को। ऐसे में अगर उनको आदत लग गई कि वो पूरे टाइम घर के अंदर ही अंदर अपने एक रूम में रहते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं और फोन ही फोन चला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा रिस्क पे रहते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। दूसरी, एंजाइटी। बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है कि ऐसी हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव स्टेट जहाँ पे हम इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाते हमारे डे टू डे टास्क। तीसरी हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। कई बार ऐसे आज के टाइम में केसेस देखने को मिलते हैं जहां पे ओसीडी वाले पेशेंट का जो रीजन है वो मोबाइल एडिक्शन निकलता है। बेसिकली होता क्या है, ओसीडी, अगर आप देखोगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी काम को रिपीट करने की बहुत ज्यादा आदत होती है,
कि जैसे मान लो मैंने लॉक लगा दिया, लेकिन मैं बार बार चेक करूंगी मैं कि मैंने लॉक लगाया या नहीं लगाया। बाहर जाने तो भी एक एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस रखता है। कुछ लोग होते हैं हाइजीन को लेके बहुत ज्यादा ऐसे रहते हैं, बार बार साफ करते रहते हैं। और अगर ओसीडी इतना ज्यादा सीवियर है कि कुछ लोग सफाई के चक्कर में अपने हाथ हैं उनको बार बार धोते हैं और उनकी जो स्किन है वो निकलने लग जाती है। इतना सीवियर भी हो सकता है। तीसरी बात करते हैं एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और उसका जो अटेंशन स्पेन है वो बहुत ज्यादा डिफेक्टिव हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में वो बहुत ही माइनर सेकंड्स के लिए भी एक चीज पे अटेंशन अपना रख नहीं पाते और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव, यानी बार बार वो एक जगह पे ना बैठ पाते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं उनके। जो आपने कभी नोटिस किया, अगर आप कभी हाइपर एक्टिव या एडीएचडी के किसी पेशेंट के क्रॉस आए होंगे तो वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा हाथों पैरों को चलाना, बहुत फास्ट फास्ट पैरों को मूव करना, इधर उधर चलना, बैठ नहीं पाते, बहुत फास्टली अपनी बातों को भी चेंज करते हैं। तो ये सारे ऐसे डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं जो साइकोलॉजिकली एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और इन सब का ओरिजिन जो है वो आज के टाइम में मोबाइल बन रहा है। फिर हम बात करते हैं अल्कोहल यूज डिसऑर्डर की, कि कई बार जैसे मान लीजिए कि हमने अभी मानसी मैम ने समझाया था कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, उसकी आदत लग जाती है कि जैसे ही मेरे को डिस्कम्फर्ट फील हुआ, जैसे ही मुझे अनईजी फील हुआ, तो मैं क्या करूंगी कि मैं तुरंत फोन चेक करूंगी कि हाँ थोड़ा सा एस्केप मिल जाता है, कि थोड़ी देर के लिए रियलिटी से दूर हो जाते हैं और सब अच्छा अच्छा दिखने लग जाता है फोन में। अब इसकी आदत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो इंडिविजुअल है, बच्चा भी हो सकता है, अडल्ट भी हो सकता है, टीनेजर भी हो सकते हैं। यूजुअली हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि बच्चों के पास एक्सेस नहीं होता, लेकिन टीनेजर्स बहुत ज्यादा रिस्क पे होते हैं। अब उनके साथ में क्या होता है कि अब वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दूसरी चीजों में भी ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें आदत हो गई है। तो अल्कोहल भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। जैसे ही हम अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं हम रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हमें सारी चीजें काफी अच्छी और हैप्पी फील होने लग जाती है। वो भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का पैटर्न है। फिर हम बात करते हैं कि जो इमोशन रेगुलेशन है उसमें डिफिकल्टी आने लग जाती है, क्योंकि बच्चे ने रियलिटी से तो डिस्कनेक्ट कर लिया। बच्चे को पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, फैमिली में क्या हो रहा है, मम्मी पापा के साथ में कैसा रिलेशन है उसका, दोस्तों से कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। तो वो कहीं ना कहीं उसको फिर समझ में आना बंद हो जाता है कि मान लो मैं इन इमोशंस को रेगुलेट कैसे करूं, उन्हें संभालूं कैसे। अब बच्चा फोन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, लेट्स से कि एग्जाम आ गए, एग्जाम की ड्यूरेशन में उसे एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है। अब उसे आएगा ही नहीं उसे हैंडल करना, क्योंकि उसने रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन को सीखना ही बंद कर दिया, डील करना ही बंद कर दिया। वो जितना ज्यादा दूर रहता है उतना ही ज्यादा उसके साथ में अपने जो कॉग्निटिव और इमोशन जो स्टेट है उसको उससे दूर होता जाता है। इम्पल्सिविटी का भी बहुत बड़ा रीजन है मोबाइल एडिक्शन। इम्पल्सिविटी होता क्या है कि आपने देखा होगा कि बच्चे हैं बहुत ज्यादा ऐसे उतावले रहते हैं, किसी भी काम को बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं बिना सोचे समझे, और उसके बहुत नेगेटिव हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप देख लीजिए कि बच्चे को कहीं पे किसी ने कुछ बोला कि आज अपन वहां पार्टी करते हैं। उसके फ्रेंड्स ने उसे ये बोला कि आज अपन पार्टी करेंगे तो तुम आ जाना। अब बच्चा, उसको वहां पे भी ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है तो वो इंस्टेंट डिसीजन लेगा, इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेगा। किसी से लड़ाई हो गई, अगर मान लो बच्चों की आपस में लड़ाई होगी, पेरेंट्स से उसकी लड़ाई होगी, तो भी बच्चा इम्पल्सिव हो जाता है। और जो हमने स्टार्टिंग में न्यूज देखी थी वो भी कहीं ना कहीं इस इम्पल्सिविटी का रिजल्ट है, कि बच्चे से फोन छीन लिया और उसने इम्पल्सिव होके इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि उसे सुसाइड करना पड़ गया। इतना कोई बड़ा रीजन नहीं था कि मोबाइल लेने से वो सुसाइड तक पहुंच जाए, लेकिन इस इम्पल्सिव नेचर की वजह से बच्चे ने ये डिसीजन ले लिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मैं पोज लेके उस सिचुएशन के बारे में सोचूं, उसके प्रोज कॉन्स के बारे में सोचूं, उसकी अच्छाई बुराई इन सब के बारे में सोचने जितना पेशेंस ही खत्म हो गया बच्चों का।
फिर हम बात करते हैं कि जो सोशल नेटवर्क है उससे एडिक्शन हो गया है। अब बच्चों को अपने जो क्लोज रिलेशंस है, आपने देखा होगा कि जैसे मान लो किसी बच्चे हैं, उसके कुछ भाई बहन बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आज के टाइम पे बच्चे उनसे फोन पे बात नहीं करते, उनको कॉल नहीं करेंगे, अपने रिलेटिव से उनको कॉल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, नाना नानी है, दादा दादी है, मौसी है, कोई भी ऐसे रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स है, उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें ये पता होगा कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उनके फ्रेंड ने क्या फोटो पोस्ट करी है, उनकी फ्रेंड की लाइफ में रियलिटी में क्या चल रहा है वो शायद उन्हें नहीं पता हो, लेकिन जो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं उन्हें पूरा पता होगा। उन्हें बार बार ये रहता है कि मैं फटाफट से जाके चेक करूं कि किसी ने नई फोटो तो नहीं डाली। फिर आता है शाइनेस। ये भी हमने देखा है कि बच्चे हैं अब इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड, या फिर हम बोलें कि इतना ज्यादा क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर रहने की वजह से, अब अगर उन्हें कहीं पे ऐसे सिचुएशन में भेजा जाए जहां पे उन्हें डील करना है पब्लिकली, तब वो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें आदत होगी अकेले रहने की, और एक स्क्रीन के पीछे से उन्हें डील करना आता है, लेकिन सामने से जो पब्लिक रिलेशंस है उनके, वो पब्लिक रिलेशंस काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। फिर हम अगर कुछ बात करें कि जैसे कॉमन सिम्टम्स भी देखने को, कॉमन रिजल्ट देखने को मिलते हैं अडल्ट्स में और टीनेजर्स में और जो बच्चों में, जैसे कि वर्क लाइफ है। अब अडल्ट्स हैं जो फोन एडिक्ट है, मोबाइल एडिक्ट है, उनकी जो वर्क लाइफ है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, वो बैलेंस नहीं बना पाते, हो सकता है अपना काम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए। ईटिंग डिसऑर्डर की अगर अपन बात करें, तो ईटिंग डिसऑर्डर दो तरीके के होते हैं, या तो बहुत ज्यादा खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर एकदम ही खाना छोड़ देते हैं। ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है बच्चों के अंदर, जो चाइल्डहुड और टीनेजर वाली एज है, उसमें ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। रीजन होता है कि बच्चों को ऐसा फील होने लग जाता है, किसी इंडिविजुअल को ऐसा फील होने लग जाता है, या तो बहुत ज्यादा मोटा है या फिर बहुत ज्यादा पतला है। ये इमेज जो कॉन्शियसनेस है वो आई कहाँ से? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे सब कुछ इतना सजा के दिखाया जाता है कि हाँ इतनी परफेक्ट ऐसी बॉडी होनी चाहिए, ऐसी स्किन होनी चाहिए, ऐसे लुक्स होने चाहिए, मेकअप लगाओगे तो सुंदर लगोगे। तो जो इंडिविजुअल जो कंज्यूम कर रहा है, जो बार बार सोशल मीडिया चेक कर रहा है, वो खुद पे लेने लग जाता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, मुझे तो बहुत काम करने की जरूरत है। तो कई बार बच्चे खाना खाना छोड़ देते हैं, या फिर अगर किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा पतला है तो बहुत बिंज ईटिंग शुरू कर देते हैं, बहुत एक ही बार में बहुत ज्यादा खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं रिलेशनशिप डिफिकल्टीज की, कि बहुत बार हमारे मोबाइल एडिक्शन की वजह से हमारे जो रिलेशनशिप्स है, वो चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, पेरेंट्स के रिलेशन, जो चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है वो हो, या फिर अगर हम बात करें कि फ्रेंड्स के बीच का जो रिलेशन है, इस तरीके के जो क्लोज रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लग गए हैं मोबाइल एडिक्शन की वजह से। कुछ कॉमन सिम्टम रिजल्ट जैसे कि लोनलीनेस है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, पुअर परफॉर्मेंस है, ये भी इस तरीके की कॉमन रिजल्ट्स है जो हो रहे मोबाइल एडिक्शन की वजह से। अकेला फील होना, इनसिक्योर फील होना, वही जो फोमो की हमने बात करी कि मैं कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ। फिर एक बहुत बड़ा जो अब देखने को मिल रहा है बच्चों के अंदर, टीनेजर्स के अंदर, वो है सुसाइड। सुनने में ही इतना ऐसे लगता है कि सुसाइड तक कैसे पहुंच जाती है बात। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कुछ एग्जाम्पल भी शेयर करे थे आप लोगों के साथ में, कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जहां हमें अपने बच्चों पे और ज्यादा अटेंशन देना है। बच्चे सिर्फ इस बात से कि उनसे मोबाइल ले लिया गया, वो इतने एडिक्ट हैं कि मोबाइल लेने को वो सहन ही नहीं कर पाए, और सुसाइड जैसी टेंडेंसीज डेवलप हो जाती है। ये कुछ इफेक्ट्स की बात हमने करी कि जो मोबाइल एडिक्शन की वजह से हो रहे हैं, और पॉसिबिलिटी जिसकी होती है जो मोबाइल एडिक्शन की वजह से ये कुछ रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन जो सिम्टम्स की बात हमने करी थी उनको ध्यान में रखते, उसके इफेक्ट्स पे ध्यान दें, कि एट द एंड वो इस सिचुएशन पे ना पहुंच पाए। अब उसके ऊपर हम काम कैसे करेंगे? अब बात आती है कि हमने देख लिया कि रीजन क्या है, और सिम्टम क्या है, और रिजल्ट क्या है। अब जो मेन काम करना है, एक्शन की बात आती है, कि सारी चीज समझ में आ गई, लेकिन इसे डील कैसे करना है, इसे सॉल्व कैसे करना है।
कुछ सिंपल टेक्निक्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहला तो यही है कि रीजन के ऊपर काम करना है। मान लीजिए आपको लगता है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन खराब होने की वजह से बच्चा मोबाइल एडिक्ट बन रहा है, तो वहां पे आपको अपने रिलेशन पे काम करने की जरूरत है। जो फर्स्ट तरीका है मोबाइल एडिक्शन से डील करने का, वो है आइडेंटिफाई द रीजन। आप रीजन का पता लगाइए और उसके ऊपर काम करिए। रीजन हमने ऑलरेडी इतने सारे शेयर करे अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। बच्चों की बात करें तो अगर देखिए कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की अगर बच्चों में नीड आ रही है, तो आप उसको रिप्लेस करिए। आप मोबाइल को रिप्लेस करिए, वहां पे कुछ खाने की चीजें दे दें। जब भी बच्चे को अनईजी फील हो, परेशान हो, कुछ ऐसी चीजें ऐसी आसपास रखिए कि बच्चा, जैसे कैंडीज रख दी कुछ, या फिर कुछ जो भी बच्चे को खाना पसंद हो ऐसी चीजें उसके आसपास रखिए। इससे हम उस रीजन को हटा रहे हैं, उस रीजन को कम कर रहे हैं। टीनेजर्स की बात करें तो बेसिकली ऐसा होता है, उनको फोमो फील होता है। और जो हमने बात करी कि बहुत एक्सेस बहुत आसान है उनके पास मोबाइल का, तो उसको थोड़ा कम करिए। आप उसको लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए मोबाइल अवेलेबल करवाइए। ऐसा नहीं हो कि बच्चे के पास 24/7 ही मोबाइल है, इस वजह से वो अपने जो दूसरे काम है वो ही भूल रहा है, वो ही नहीं कर पा रहा। अब अगर अपन दूसरे तरीके की बात करें, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल हमें एज अडल्ट सीखना पड़ेगा, और साथ में हम, जब हमें आ रहा होगा तो हम अपने बच्चों को भी समझा पाएंगे। सेल्फ कंट्रोल की हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है कंसिडर थेरेपी। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा या फिर आप मोबाइल के इतने ज्यादा सीवियर लेवल पे एडिक्ट हो गए हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने बच्चे को थेरेपिस्ट के पास लेके जाइए, काउंसलर के पास लेके जाइए, और ताकि उस सिचुएशन से जल्दी से जल्दी डील किया जा सके। अगर आपको लगता है कि आपको भी मोबाइल एडिक्शन है, तो इसमें कुछ भी ऐसा सोचने की बात नहीं है कि हम थेरेपी क्यों कंसिडर करें, हम काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास कैसे जाएं। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जैसे हमें तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाने का डिसीजन लेते हैं। इट इज सिमिलर टू दैट। अगर हमें प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन लेने के लिए किसी से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। इस बहुत सिंपल सी बात है, इसे समझना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जो तरीके हैं जिसके थ्रू हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बच्चा है, इतना समझदार नहीं है, बहुत छोटा है, तो उसको कैसे डील करेंगे वो भी मैं एक अलग से ट्रिक आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खुद कैसे डील करें। अगर टीनेजर है तो वो डेफिनेटली ये पैटर्न्स फॉलो कर सकते हैं, इन तरीकों को अपना सकते हैं। अडल्ट्स हैं वो भी आराम से इन चीजों को कर सकते हैं। करना क्या है, सिंपल सी बात है कि एक आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो लॉक लगा देते हैं अननेसेसरी एप्स के ऊपर। एक आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वन सेक करके एक ऐप आता है जो एंड्रॉयड और जो आईफोन यूजर्स ना दोनों के लिए अवेलेबल है। वन सेक का पैटर्न ये रहता है कि आप जिस भी एप्लीकेशन पे चाहोगे उस पे लॉक लग जाता है। आप उसमें टाइम सेट कर सकते हो कि मुझे दिन में इतने बजे से इतने बजे तक मेरे इस पर्टिकुलर, जैसे इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं। आप चाहते, आपको लगता है कि आप इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उस एप्लीकेशन में जाके सेलेक्ट करो इंस्टाग्राम, फिर उसमें टाइमर सेट कर दो कि सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे के बीच में इंस्टा नहीं खोलना है। अब जब भी आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वो खुलेगा ही नहीं, ओपन ही नहीं होगा। वहां पे लॉक लग जाता है और उसके आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। डेफिनेटली हमारे पास एक्सेस रहता है कि हम उसको क्रॉस कर सके, लेकिन अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो प्रेफर करिए कि आप उस जो बाउंड्रीज आप क्रिएट कर रहे हो खुद के लिए, आप उन्हें क्रॉस ना करो। तो आप अगर लिखना चाहें तो इस एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हैं कहीं पे, और इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। दूसरा है, बहुत सिंपल सा तरीका है, आपके फोन की सेटिंग्स में जाइए और वहां पे नोटिफिकेशन जो है उनको क्लोज कर दीजिए, उनको बंद कर दीजिए। जितने भी जैसे अननेसेसरी एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम है, इस पे कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आने वाला जिसकी वजह से आपकी लाइफ पे कुछ इम्पेक्ट पड़ेगा। हम उनको बंद कर सकते हैं।
स्नैपचैट है, उस पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला, कोई ऐसा मैसेज नहीं आने वाला जिससे आपकी जिंदगी में कोई सीवियर इम्पैक्ट होगा। उसके नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। ऐसी जितनी भी एप्लीकेशन है जिससे आपकी लाइफ में कोई ऐसा सीवियर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आप उन सभी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करिए, सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन का जो अलग से कॉलम आता है, और वहां से उसको ऑफ कर दीजिए। तीसरा जो सेल्फ कंट्रोल का तरीका है कि आप अपना जो मोबाइल फोन है उसको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप अपने एप्स को रिमूव करते रहिए। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम चेक ही नहीं करते कि हमारे फोन में इतने सारे एप्लीकेशंस डाउनलोडेड है। तो आप चेक करिए कि कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अगर नहीं है तो उसको आप हटा दीजिए। नेक्स्ट है कि बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जब भी आप अपना फोन को चार्ज करें। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से कि मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे पैटर्न्स कैसे हैं, हमें एटलीस्ट पता हो कि हम क्या करते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपना फोन चार्ज करते टाइम यूज करते हैं? आप हैंड्स अप करके बता सकते हो या फिर चैट बॉक्स में यस नो लिख के बता सकते हो कि इतने कौन कौन मोबाइल चार्ज करते टाइम उसको यूज करता है। और आपके बच्चे, क्या आपके बच्चे मोबाइल को चार्ज करते टाइम उसको यूज करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स का जो आंसर है वो है नो, कि हम चार्ज करते टाइम अपने फोन को यूज नहीं करते। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने अवेयर हैं कि इस तरीके की चीजों को आपने अपना रखा है अपनी जिंदगी में, ताकि थोड़ा आप इन मोबाइल एडिक्शन को कम कर सको। हम अगर बात करें तो ऐसा बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है, रिसेंट रिसर्चेज भी हुई है। उनमें ये पता लगा कि बच्चे और अडल्ट, जैसे मेजोरिटी ऑफ द टाइम टीनेजर्स एंड अडल्ट्स, वो अपना फोन चार्ज करते टाइम भी यूज करते हैं। अब अगर बात करें तो ये आपको एक रूल बना लीजिए, जो हम हमेशा बात करते हैं ना, कुछ ग्राउंड रूल सेट होने चाहिए फैमिली में। तो ये रूल बना लीजिए, ना आप ना आपका बच्चा कोई भी मोबाइल को चार्ज करते टाइम यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो आप ये कर सकते हैं कि अब अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हो, तो उस ड्यूरेशन में टाइम को नोट करिए कि इतने बजे से मैं, मेरे को ऐसा लगता है मैं 2-3 घंटे तक कॉन्टिन्यूअसली मोबाइल यूज करता हूँ। तो आप ट्राई करिए कि उस टाइम को रिप्लेस करिए फिजिकल एक्टिविटी से। जैसे कि आप वॉक करने जा सकते हो, रनिंग करने जा सकते हो, और नहीं तो बच्चों के साथ कैरम खेल सकते हो, जो बोर्ड गेम्स आते हैं वो खेल सकते हो। कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी आप इंक्लूड करिए, उस टाइम को रिप्लेस करिए जहां पे आप मोबाइल को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। दूसरा, आप ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप में मोबाइल एडिक्शन बहुत सीवियर है या फिर आपके बच्चे में बहुत सीवियर है, तो उस सिचुएशन में आप मोबाइल रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपके बच्चे में मोबाइल एडिक्शन है तो थोड़े टाइम के लिए आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप मोबाइल, जो छोटे वाले कीपैड वाले मोबाइल आते हैं वो यूज करें, जिससे कि हम इसको सही कर सकें। अब हम बात करते हैं, इस सॉल्यूशंस की बात करी थी, अब हम बात करते हैं कि एक सिंपल सा सवाल आता है बच्चों का, कि पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ में आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा है वो खाना ही नहीं खाता, बिना फोन देखे खाना ही नहीं खाता। आपके सामने कोई ऐसा केस आया है तो आप थम्स अप या फिर यस बोल के चैट बॉक्स में बता सकते हैं, जहाँ पे ये देखने को मिलता है कि बच्चा है बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता। छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे पेरेंट्स ने यस बोला है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की, जो छोटे बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम है कि वो खाना ही नहीं खाने खाते बिना मोबाइल देखे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहली तो हमें ये देखते हैं कि ये हुआ कैसे। हुआ ऐसे, इसका एक वर्ड होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। हमने अपने बच्चे की क्लासिकल कंडीशनिंग कर दी, जहां पे हमने उसे सिखा दिया कि जैसे मान लो किसी दिन बच्चे, हमने उसके इंटरेस्ट का खाना नहीं बनाया और उसने खाना खाने से मना कर दिया।
कभी ना कभी कोई ना कोई रिस्पॉन्स पहली बार होता है, हम कोई ना कोई काम पहली बार जरूर करते हैं। तो किसके भी ऐसा हुआ होगा कि उसने खाना नहीं खाया और आपने उसे खाना खिलाने के लिए मोबाइल दे दिया। अब ये पैटर्न बहुत बार रिपीट हो गए। अब बच्चे को आदत हो गई कि मैं खाना तभी खाऊंगा जब मुझे मोबाइल मिलेगा। इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। कंडीशनिंग हो गई उस बच्चे का, जो खाना और मोबाइल है वो दोनों कनेक्ट हो गए। अब बच्चे को भूख भी तभी लगेगी जब उसके सामने मोबाइल होगा। अब इसको डील कैसे करना है, इसको सही कैसे करना है, क्या ये सही हो भी सकता है या नहीं? बिल्कुल इस बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। करेंगे कैसे? आप सभी को, अगर जिसको लगता है कि आपके रिलेटिव्स में या फिर आपके खुद की फैमिली में अगर ऐसा कोई बच्चा है जो मोबाइल एडिक्ट है और फोन बहुत ज्यादा यूज करता है खाना खाने के टाइम, आप आज से ही 7 डेज का चैलेंज लेके देखिए। आपको क्या करना है कि एक तो जब भी कोई, अगर सिंपल सा आप फ्रूट भी खिला रहे हो बच्चे को, तब भी उस टाइम में जब भी बच्चा कुछ खा रहा है, मोबाइल आसपास ही नहीं होना चाहिए हमेशा। 7 दिन की बात है, आपको कॉन्शियसली ऐसे कोशिश करके देखनी कि अगर बच्चे को सिंपली हम चॉकलेट भी दे रहे हैं या फिर एक बिस्किट भी दे रहे हैं, उस टाइम पे ना तो आपके हाथ में फोन हो, ना बच्चे के हाथ में फोन हो, ना ही आसपास फोन हो। ये मेक श्योर करिए। अब उस सिचुएशन में हो सकता है कि जब बच्चे को फोन ना दिया जाए, लंच डिनर ब्रेकफास्ट या जो हम बीच बीच में स्नैक्स वगैरह खाते हैं, उस टाइम पे अगर बच्चे के आदत पड़ी है उसे और फोन नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो रोने लग जाए, टेंट्रम्स शो करे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आप जो खाना है उसको आई लेवल पे रखिए जहां से बच्चा देख सके खाने को। जैसे बच्चे ने खाना खाने से मना कर दिया, तो आप कुछ खाने की इंटरेस्टिंग चीजें ऐसी ऐसी जगह पे रखिए जहां से वो उसे देख सके। जैसे डाइनिंग टेबल पे रख दी, फ्रिज के ऊपर रख दी, बेड के जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे कुछ ऐसे खाने की चीज रख दी, या फिर जूस बना के उसको रख दिया चेयर पे। तो जहां से बच्चा आसानी से देख सके खाने को, ऐसे लेवल पे आप खाने को रख दीजिए। अब बच्चे को जैसे फोन तो नहीं मिल रहा, भूख तो लगी रही है, तो वो खुद ही जाके उस खाने को लेगा और खा लेगा। ये आपको 7 दिन तक ऐसी ही प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज्यादा रोए, कुछ भी टेंट्रम शो करे, किसी भी सिचुएशन में फोन तो बिल्कुल भी नहीं देना। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई बच्चा है जो खाना ही नहीं खाता है मोबाइल देखे बिना, तो आप ये 7 डेज का चैलेंज लेके देखिए। और उसके बाद हमारा जो ग्रुप है उसमें आप बताइएगा कि आपको उससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं। अभी एक बार मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगी फटाफट से कि क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आई जो हमने आज बात करी, मोबाइल एडिक्शन के रीजन की और उसके जो सिम्टम्स है उसकी, और उसको कैसे सॉल्व करना है उसकी। आप फटाफट से चैट बॉक्स में या फिर जो रिएक्शन बटन है उसके थ्रू बता सकते हैं कि क्या आपको ये चीजें समझ में आई, क्या कुछ आपको बेनिफिशियल लगा। हिमांशु मैम, काफी सारे पेरेंट्स का रिस्पॉन्स है कि हाँ उन्हें ये जो आज हमने डिस्कस किया मोबाइल एडिक्शन पे वो समझ में आया है, और उससे कुछ ना कुछ उन्हें टेक अवे करने के लिए भी मिला होगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। ऑलरेडी थोड़ा सा एग्जैक्टली हम exactly. टाइम एक्सीड कर चुके हैं, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए और वो हम बाद में कभी अगर मौका मिला तो एड्रेस कर देंगे। नेक्स्ट जो वेबिनार है, क्योंकि हर संडे वेबिनार होता है, हर संडे को 4 to 5 PM हम आप ही के लिए अवेलेबल है। तो आप फटाफट से जो क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। एक पेरेंट्स है जिनको आई थिंक आवाज नहीं सुनने को मिल रही है, तो मे बी आपके एंड से ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम होगा, सो आई वुड जस्ट टाइप इट डाउन बिकॉज ये भी नहीं सुन रहा होगा उनको।
आप में से कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारी जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर चुके हैं? कोई ऐसा है जिसने जो कम्युनिटी है, जो ग्रुप है, वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है? हिमांशु मैम, मुझे लगता है कि पेरेंट्स के काफी काफी सवालों का जवाब तो शायद उन्हें मिला होगा आज वेबिनार के ड्यूरेशन में ही। एग्जैक्टली, बिकॉज काफी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करी थी इस वेबिनार को। सो अगर आप सबके क्वेश्चन आंसर्स लाइक क्वेश्चंस नहीं है, इट्स ओके okay। और अगर आपको लग रहा है कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, बाद में आप कुछ पूछना चाहें, तो आप जो अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें हम सारे ऐड हैं और जो एक फैमिली की तरह वर्क करती है, आप उसमें अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू देयर एज वेल। अब वहां पे भी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। So I would request our technical team to show the QR code to join the WhatsApp community. और अगर आपने WhatsApp कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है तो आपके चैट बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड हो गया है, और आप एक क्यूआर कोड भी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, जिसको स्कैन करके आप हमारी जो कम्युनिटी है पेरेंटिंग विद यूरो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो चैट बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है उस पे क्लिक करके भी उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे भी हम जो सॉल्यूशंस है आपके क्वेश्चंस का वो डेफिनेटली देते हैं। जो भी पीपीटी वेबिनार में रन होती है, हम उसके रिकॉर्डिंग्स का लिंक और उन पीपीटी को भी हम प्रोवाइड कराते हैं उस कम्युनिटी लिंक पे। सो यू कैन ज्वाइन दैट एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल यूरो फैमिली। मैं और हिमांशी मैम भी उस कम्युनिटी पे अवेलेबल रहते हैं। आपके जो सवाल हैं और कुछ अगर हमें लगता है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है तो हम वो भी शेयर करते रहते हैं कम्युनिटी पे, जो कि आपको इस पेरेंटिंग की जर्नी में हेल्पफुल हो सकता है। आप दूसरों के साथ में भी शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स हैं और जो भी दूसरे आप जितने भी पेरेंट्स को जानते हैं उनके साथ शेयर करिए। ये लिंक है वो कॉपी करके रख सकते हैं ताकि वो भी इस जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सके। ओके, सो आप एक There is काम one करते हैं। problem, I guess. A हाँ, technical team, I would request, please look into the matter. लिंक कॉपी नहीं हो रहा। ओके, सो आई थिंक इस लिंक को कॉपी करने के लिए आपको थोड़ी देर उस पर क्लिक करके रखना होगा, और आप इस लिंक को टच करोगे तो भी वो डायरेक्टली आपको कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए ही लेके जाएगा। सो यू कैन क्लिक ऑन दैट। एक बार आप ट्राई कीजिए। इसके साथ में आप एक काम भी कर सकते हैं। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिटी को ज्वाइन करने में, आप अपने फोन नंबर यहाँ लिख दीजिए, तो हम आपको हाँ जी। डायरेक्टली ही ऐड कर देंगे और आपको हम लिंक भी भेज देंगे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू। तो आप अपने फोन नंबर यहाँ लिख दीजिए एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो नोट कर ले नंबर पे। ऑल्सो और किसी को भी बिकॉज करना हो तो। हाँ, एग्जैक्टली, अगर किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन ड्रॉप योर नंबर। आप चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दीजिए। एक चीज मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि क्योंकि अभी बाय बोलने का टाइम है आज के लिए, तो जैसे ही ये आज का वेबिनार खत्म होगा आप लोगों के पास एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आप हमें अपना रिव्यू दे सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा या फिर आने वाले सेशन में आपको कैसा चाहिए। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं उस रिव्यू के थ्रू, जो कि हमें भी हेल्पफुल होता है। किरण मैम और मैं एक दिन डिस्कस भी कर रहे थे कि काफी इंसाइटफुल रहता है हमारे लिए ये पहचानने के लिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। सो जैसे ही ये मीटिंग एंड हो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, सो प्लीज वी वुड रिक्वेस्ट टू फिल आउट दैट फॉर्म। ओके, सो रिकॉर्डिंग के लिए तो आई वुड आस्क, किसी पेरेंट्स का कंसर्न है कि कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। सो आई थिंक किरण मैम रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड हाँ, हो गई, वेट अ मिनट। रिकॉर्डिंग रेगुलरली प्रोवाइड होती है। हाँ, और आई विल आस्क आवर टेक्निकल टीम टू रिस्पॉन्ड। हाँ, आप भी रिकॉर्डिंग वहां पे मोनिका अवेलेबल होंगी। सिंह
है मैम। आप भी अपना मोबाइल नंबर एक बार ड्रॉप कर दीजिए तो हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग। और आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी इस कम्युनिटी लिंक पे, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। सो किरण मैम, आई थिंक वी शुड रैप इट अप। हाँ बिल्कुल। जाने से पहले मोनिका मैम एंड सोनिया मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने मोबाइल नंबर जो है वो ड्रॉप कर दीजिए ताकि हम आपको डायरेक्टली रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दें और कम्युनिटी का लिंक भी प्रोवाइड कर दें। हिमांशु मैम, आई थिंक वी कैन रैप इट अप। यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर ऑन म्यूट एक्चुअली। सो वी हैव नोटेड द कॉन्टेक्ट नंबर्स और आपसे हम कनेक्ट कर लेंगे एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स फॉर बीइंग हियर विद अस। आपकी प्रेजेंस ही शो करती है कि आप कितने कॉन्शियस है अपनी इस पेरेंटिंग जर्नी को लेके और इस जर्नी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ओके, सो प्रीति मैम, आई थिंक आपने अपना नंबर ड्रॉप किया है ऊपर और अब आपको हाँ, कांटेक्ट किया टेंशन मत लीजिए, जाएगा। आपको कॉल कर हाँ, लेंगे। आपको कॉल आपको कांटेक्ट करा जाएगा हमारे स्कूल के थ्रू, और कम्युनिटी लिंक आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली, एंड थैंक यू सो मच फॉर फिलिंग आउट ऑल द रिव्यू फॉर्म्स जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू सो मच किरण मैम फॉर स्टार्टिंग दिस थैंक यू ब्यूटीफुल हिमांशु मैम, सेशन थैंक यू and पेरेंट्स। coordinating throughout the session. So I think we are about to end this meeting. Okay. यस मैम। सो थैंक यू पेरेंट्स। दोबारा मिलेंगे हम अगले वेबिनार में, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।